नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको मोहम्मद कमाल का एक छोटा सा क्लिप सुनने के लिए कहूंगा। पहले उसे ध्यान से सुनिए, फिर हम इस वीडियो को आगे डिस्कस करेंगे। मैं कंपनी का मालिक हूं, यह मेरी कंपनी है। जैसा कि आपने इस क्लिप को देखा और सुना, इसमें मोहम्मद कमाल स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ऑन पैसिव दुबई का मालिक सिर्फ और सिर्फ वही है। इसमें शश का कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सारी जिम्मेदारी उनकी है और जो कुछ भी होगा वह उन्हीं के साथ होगा। अब इस क्लिप के बाद आपके मन में यह सवाल उठना चाहिए कि वास्तव में फाउंडर्स का पैसा किसके पास है, किस मालिक के पास है? क्या ऐश मालिक हैं या फिर मोहम्मद कमाल? यह सवाल पूछने या समझने में आखिर क्या झिझक महसूस होती है? कल मैं एक कमेंट पढ़ रहा था जहां एक फाउंडर ने लिखा था कि जब भी आपका वीडियो आता है मुझे बहुत गुस्सा आता है। इस कमेंट को पढ़कर मैं थोड़ा दुखी हो गया। यह दुख इस वजह से नहीं था कि उसने मेरे बारे में कुछ लिखा था, बल्कि इसलिए कि मैंने उसकी स्थिति को समझने की कोशिश की। मैंने खुद को उसकी जगह पर रखकर सोचा कि आखिर इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। क्या यह सिर्फ गुस्सा है या इसके पीछे कोई दर्द छिपा हुआ है? हो सकता है कि उसने यह जानबूझकर लिखा हो या फिर उसका स्वभाव ही ऐसा हो, लेकिन मैं इसे एक इमोशनल एंगल से देखने लगा और थोड़ा भावुक हो गया। मैंने सोचा, सही बात है, एक इंसान जिसने मेहनत करके, कहीं से जुगाड़ करके या किसी भी तरह से इंतजाम करके अपनी 30 से 40 की जो भी बचत थी उसे निकाल कर एक सपना देखा। उसने उस पैसे को ऐश को इसलिए सौंपा क्योंकि ऐश ने कहा था कि वह उनके लिए ऐसा घर बनाएंगे जो उनकी जिंदगी बदल देगा। मैंने खुद को उनकी जगह पर रखकर कल्पना की कि यह कितना बड़ा सपना था जिसमें वह एक नई और बेहतर जिंदगी की उम्मीद कर रहे थे। आप एक ऐसा शानदार घर बनाने का सपना देख रहे हैं जिसमें आपकी हर चाहत पूरी हो। आप सोच रहे हैं कि उस घर में यह होगा, वह होगा और आपकी जिंदगी एकदम बदल जाएगी। जब आप ऐसे घर का सपना देख रहे हो और कोई मेरे जैसा आकर उस घर के बारे में कुछ ऐसा कहे जो आपको अच्छा ना लगे, चाहे वह अनाप शनाप ना हो, लेकिन ऐसा कुछ हो जो आपकी नजर में नेगेटिव लगे, तो जाहिर है आपको बुरा लगेगा। आपको यह महसूस होगा कि जब मैं इतने बड़े सपने देख रहा हूं तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आप इस घर के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो मैं आपका दर्द समझ सकता हूं दोस्त, लेकिन मेरी जो भावनाएं हैं, मेरी जो सोच है, उसे आप कब समझने की कोशिश करेंगे? मैंने कभी ऐसा नहीं चाहा कि आपका घर न बने। हमेशा मेरे मन में यही इच्छा थी कि मेरी बात गलत साबित हो जाए और आपके लिए कुछ बेहतरीन हो जाए। मैं अक्सर यही सोचता था, खासकर पहले के दिनों में। ये बात उन दिनों की है जब आपके इनकम प्लान या कमीशन प्लान के बारे में जानकारी दी गई थी। मैं पहले की बात कर रहा हूं, जब मैं यह चाहता था कि आपके लिए कुछ अच्छा हो। लेकिन दोस्तों, आपको मेरी भावनाओं को भी समझना पड़ेगा। देखो, आपका घर बनाने का सपना बिल्कुल सही है और मैं इसे समझता हूं, लेकिन जब भी कोई घर बनता है तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रक्रिया होती है। उसमें प्लानिंग होती है, डिजाइन होती है, साइट की तैयारी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लानिंग और डिजाइन के अंदर भी कई पहलू होते हैं। आपकी आवश्यकताओं को परिभाषित करना पड़ता है, जैसे स्टाइल, उद्देश्य और विशिष्ट जरूरतें। मान लो कि आप एक पेंट हाउस बना रहे हो। क्या आपको लग्जरी फिनिश चाहिए, ओपन टेरेस चाहिए या नहीं? इन सब के लिए आर्किटेक्चरल डिजाइन की आवश्यकता होती है। फिर आप एक आर्किटेक्ट